हेलो फ्रेंड्स, क्या हार्ट फेलियर पेशेंट्स में इंटरमिटेंट फास्टिंग दवाइयों और स्टेंटिंग के अलावा भी कुछ चमत्कार कर सकता है? आज मैं आपको कमलेश भाई अलपति की कहानी सुनाऊंगा, जो कि मेरे पास 2018 में आए थे और इनको तब एक मैसिव हार्ट अटैक था। मैंने इनका एंजियोप्लास्टी किया था, उसके बाद भी उनको दूसरी नलियों का ब्लॉकेज था, उसके लिए भी बाद में ट्रीटमेंट किया। पम्प फंक्शन इनका तब भी ख़राब था, 20% के आसपास था। धीरे धीरे के दवाइयों से इम्प्रूव होकर 30% हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद दवाइयों के बावजूद भी उनका पम्प फंक्शन वापस डिटोरिएट होने लगा था और वापस एक बार हमने देखा कि पम्प फंक्शन 20 पर आ गया था और उनको तकलीफ़ें भी काफ़ी बढ़ गई थी। उसके बाद हमने उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ दवाइयों को और ज़्यादा अग्रेसिव किया, थोड़ी और दवाओं में चेंजेस किया और अभी उनका पम्प फंक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। वापस पम्प फंक्शन 30% पर आया है, लेकिन अब सबसे अच्छी बात यह है कि उनके सारे सिम्टम्स चले गए हैं और सिग्निफिकेंट वो बेटर फील कर रहे हैं। हाँ, મારું નામ કમલેશભાઈ જગુભાઈ હળપતિ છે. હું ઉદવાડામાં રહું છું. 2018માં મને હાર્ટ એટેક આવેલો. પછી આ નવીન સરે મને સ્ટેન્ટ નાખી આપેલું અને બીજી વખત પણ મને એક હાર્ટ એટેક આવેલો, તેના કારણે મારું પંપ ફંક્શન બહુ વીક થઈ ગયેલું. પછીથી તે મારું 21st સેન્ચુરી વાપી ખાતે ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી. હમણાં નવીન સરની જે ક્લિનિક છે વલસાડમાં, હું ત્યાં ટ્રીટમેન્ટ લઈ રહ્યો છું. તો આ છેલ્લા એકાદ વર્ષમાં મને ઘણું સારું લાગે. નવીન સરની મેડિસિનથી ફરક પડ્યો એવું લાગે. એમણે જે સલાહ સૂચનો કરેલા તે મેં ફોલો કરેલા, તો તે હિસાબે મને ઘણો ફાયદો થયો એવું મને લાગતું છે. અત્યારે બી મારું પંપ ફંક્શન એ લોકો કહે છે કે થોડું વીક છે, પણ મને બોડીમાં કોઈ તકલીફ નથી.